नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के स्टूडियो से, जहां से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। और आज बात होगी कोविड की रफ्तार की। जी हां, तूफानी रफ्तार के साथ ये वायरस एक बार फिर अपने पांव फैला रहा है, अपने आप को फैला रहा है। अगर पिछले 13 से 14 दिनों की बात करें तो इसके फैलने की रफ्तार में 28 गुना का इजाफा हुआ है, जो कल्पना के परे है। कम से कम ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, वो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और बहुत तेज़ी के साथ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आज हम इस पर एक बार फिर से विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के चेयरमैन के सदस्य समीर भाटी साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि पैथोलॉजी लैब भी चलाते हैं और उसके डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। भाटी साहब, एक जो टेस्ट की बात हो रही है, जो हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान बोल रहे हैं कि टेस्ट की रेट बड़ी कम है। और पहले तो देखिए, शुरुआत में ओमिक्रॉन काफ़ी हो रहा था। अब तो कई राज्यों ने जो है, या ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने वो ओमिक्रॉन के टेस्ट लगाने भी छोड़ दिए हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है, बस आप पॉजिटिव आ गए हैं, दैट्स इट, उसके बाद इलाज कराइए। बिल्कुल। देखिए, अभी क्या कर रहे थे हम दिल्ली में, अगर स्पेशली बात करें तो जितने भी पहले पॉजिटिव सैंपल थे उन सभी का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, पर अब फिर सबका जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। जिस तरह से रैंडम सैंपल्स पे देखा था कि लगभग 70% से भी ज़्यादा ओमिक्रॉन के जो है सैंपल्स थे। अभी फिलहाल जो नई गाइडलाइंस है ये, उसके अंदर हम जो हमारा हॉस्पिटल से जिस तरह से एक कोऑर्डिनेशन चलता है, इसके अंदर जो अब हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं पेशेंट, क्योंकि पॉजिटिव सैंपल्स को तो हम स्टोर करके रखते हैं, तो जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं उनका हम सैंपल्स जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसी अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लग गई है कि ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ये पेशेंट, तो डेली के इस तरह की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट होती हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिसंबर एंड में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे और अभी 2 हफ्ते भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अब जो है 7 तारीख के बाद एकदम से रिक्वेस्ट बढ़ी है कि उन सैंपल्स को हमें अभी भेजना है। तो थोड़ा धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है और अगले अभी और 2 हफ्ते आने वाले क्रूशियल है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट तो काफ़ी बढ़ती जा रही है। दूसरा, हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो सिम्टम्स भी सभी पेशेंट्स का नोट किया जाता है, जो टेस्टिंग कराने भी आते हैं, तो सिम्टम्स में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। मतलब कि कुछ सिम्टम्स वो डेल्टा वाले भी बताते हैं जो पहले भी थे, और कुछ अभी ओमिक्रॉन वाले भी हैं। तो ज़्यादातर अभी सिम्टमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं। निश्चित तौर पे एसिम्टमेटिक कैरियर्स तो काफ़ी सारे होंगे ही होंगे। तो ये थोड़ा सा एक चेंज देखा है हमने। समीर साहब, चूंकि अब शुरुआत हो चुकी है 3rd डोज की, या कहिए प्रिकॉशन डोज की, बुजुर्गों को, कोमॉर्बिड बुजुर्गों को ये दी जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है। लेकिन अभी हमारे जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो भी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको जो बचे हुए लोग हैं उनका भी करना है, और साथ में ये जो हमारे बुजुर्गान हैं जिनके लिए अभी ये शुरू हुआ ड्राइव, तो क्या हमारे पास इतना पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक है कि हम 3 पैरेलल चीजों को एक साथ चला पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो बच्चों के लिए हम बात कर रहे थे, बच्चों के लिए तो फिलहाल अभी जो 12 से 18 साल का हुआ था वो रोल आउट 15 से 18 साल का चल ही रहा है। वैक्सीनेशन जो कोवैक्सीन लग रही है, तो उसमें भी कोई इस तरह के स्टॉक को लेके स्पेसिफिकली नहीं कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है। बाकी जो हम अडल्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि मैक्सिमम को कोविशील्ड लगी थी, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स रहे हों या फिर हमारे अभी 60 ईयर्स वाले रहे हों। क्योंकि अभी हमने 45 प्लस कोमॉर्बिड को इंक्लूड नहीं किया, अभी सिर्फ 60 ईयर को किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा चैलेंज उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कोविशील्ड का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्टॉक को लेके इस तरह से हम लोगों को पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। बच्चों की जिस तरह से हम बात करें कि बच्चों के लिए ऑलरेडी भारत बायोटेक का 2 से 18 साल तक का फेज 2 का फेज 3 का जो डेटा ऑलरेडी सबमिटेड है, तो मुझे लगता है उसके लिए बाकी जो और लोअर एज है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।